बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra English Book 1 for class prep. In the last video lesson, we completed unit number 1 of this book and we learned to write X, Y and Z in uppercase. In today's video session, we are going to start unit number 2 and then we will revise to write alphabet letters from A to Z in uppercase. डियर स्टूडेंट्स, इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस में से एक और क्लास में हम मिल रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इकरा इंग्लिश बुक 1 में से यूनिट नंबर 1 डिस्कस किया था और उसको कंप्लीट भी कर लिया था। उसके साथ साथ हमने इकरा जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज़ बुक 1 में एक्स, वाई, जेड अपर केस में लिखने की प्रैक्टिस की थी। आज के वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला और उसके साथ साथ इकरा जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज़ बुक 1 में ए से जेड तक राइटिंग का हम रिव्यू करेंगे अपर केस में। तो चलिए सबसे पहले हम इकरा इंग्लिश बुक 1 में पेज नंबर 15 यूनिट नंबर 2 को देखते हैं और उसकी डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सामने इस वक्त देखिए पेज नंबर 15, ये देखिए पेज नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, पेज नंबर 15 है और पेज नंबर 15 पर हमारा इस बुक का यूनिट नंबर 2 नज़र आ रहा है। लिखा है आर्टिकल्स आ एन। सबसे पहले इस पेज पर आप डेट डालेंगे, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन की आप डेट डालेंगे, यहाँ पर महीना यहाँ लिखेंगे और उसके बाद 2020 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए बताया ही जा रहा है आ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। आ हम यूज़ करते हैं कब? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। और एन बिफोर वाउल साउंड्स। एन हम यूज़ करते हैं वाउल साउंड से पहले। क्या मतलब हुआ कि जब भी हमें किसी भी वर्ड से पहले आर्टिकल्स में से आ और एन यूज़ करना होता है तो हम देखते हैं कि उस वर्ड में उस वर्ड का स्टार्टिंग साउंड कौन सा आ रहा है। अगर उसका स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट्स का आ रहा है तो हम उससे पहले आ यूज़ करते हैं। अगर स्टार्टिंग साउंड वाउल का आ रहा है तो एन यूज़ करते हैं। और भी ज़्यादा समझाने के लिए एक और भी ज़्यादा अच्छा पॉइंट मैं बच्चों को दिया करता हूँ, आपको भी बताता हूँ कि जब भी हम कोई वर्ड पढ़ेंगे, इंग्लिश का कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करेंगे तो उसको प्रोनाउंस करने के लिए जो हम साउंड बोलेंगे तो उसमें सबसे पहला अगर अलिफ का साउंड होगा तो उसके साथ हम एन यूज़ करेंगे और अलिफ के अलावा कोई भी और साउंड होगा तो हम आ यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि ये किस तरह ये ट्रिक अप्लाई होगी। इससे पहले देखिए यहाँ आ लिखा हुआ है और उसके साइड में सारे कॉन्सोनेंट्स जमा किए हुए हैं कि ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं इनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं और इन कॉन्सोनेंट्स के साथ हम आ यूज़ करते हैं। और ये ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वाउल्स हैं, एन वाउल्स के साथ लगता है। ठीक है, चलिए अब वर्ड्स पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट आफ्टर मी। ध्यान से सुनिएगा मुझे पढ़ते हुए और फिर उसके बाद आप रिपीट कीजिएगा। पढ़िए। आ बॉक्स। देखिए बॉक्स वर्ड जब मैंने कहा तो इसका फर्स्ट साउंड क्या आया? ब। बॉक्स, तो इससे पहले आ लग गया। आ मैंगो। अब देखिए मैंगो वर्ड में पहला साउंड आया तो उससे पहले आ लग गया।
आ विंडो, अब देखिए विंडो में व साउंड आया तो उससे पहले आ लग गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ फिश, फिश में फर्स्ट साउंड तो आ लग गया। इसके बाद नेक्स्ट आ डेस्क, अब देखिए आ डेस्क में डेस्क का फर्स्ट साउंड है ड, तो उससे पहले हमने आ यूज़ किया। इसके बाद है एन ईयर, एन ईयर, अब देखिए ईयर में फर्स्ट जो हमें आवाज़ आ रही है सबसे पहली इस वर्ड को पढ़ते वक्त ईयर, ईयर देखिए अलिफ की आवाज़ आ रही है, वेरी गुड। तो इससे पहले हमें एन यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, देखिए ऑरेंज में सबसे पहली आवाज़ किसकी आ रही है, ऑरेंज, अलिफ की आवाज़ आ रही है सबसे पहली, तो क्या आएगा एन ऑरेंज। इसके बाद नेक्स्ट एन एग, एन एग, देखिए एग वर्ड जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहला जो साउंड हमें सुनने को मिल रहा है वो अलिफ का एग, आ एग, ठीक है। तो उससे पहले हम एन यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है आ ट्री, आ ट्री, ट्री में साउंड पहले सुनने में आ रहा है तो आ लगाया हमने उसके साथ। इसके बाद आ ग्लास, ग्लास में ग साउंड आ रहा है तो उससे पहले आ लग गया। एन ऑमंड, एन ऑमंड, अब देखिए ऑमंड में फर्स्ट जो हमें आवाज़ आ रही है, पहला जो साउंड हमें सुनाई दे रहा है वो अ अलिफ वाला, तो उससे पहले एन लगा दिया। इसके बाद आ जेट, आ जेट, जेट में ज साउंड आ रहा है पहला, तो उसके लिए हमने आ यूज़ किया। इसके बाद एन एंट, एंट, एंट में आ साउंड आ रहा है तो उससे पहले एन लगाया। इसके बाद नेक्स्ट एन आउल, एन आउल, आउल में आ साउंड पहले आ रहा है तो उससे पहले एन लगेगा, मैंने अभी बताया था अलिफ का साउंड आता है तो एन लगता है। एंड द लास्ट वर्ड इज एन एप्रिकॉट, एन एप्रिकॉट, एप्रिकॉट में साउंड आ रहा है पहले तो उससे पहले हमें एन लगाना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये आप इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह इस पेज को समझ चुके हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16, और 16 पर हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़बरदस्त, जिसमें से 1-2 एक्टिविटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी क्योंकि सारा उसमें हमें खुद से सोच के काम करना है। देखिए लिखा हुआ है व्हाट कम्स बिफोर आ या एन, इन पिक्चर्स के नेम हमको सोचने हैं और ये सोचना है कि उन नेम से पहले हमें आ लगाना होगा या एन लगाना होगा, ठीक है। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ और इन पिक्चर्स के आपको नेम बताता हूँ। नंबर 1 इज एक्स, इस चीज़ को कुल्हाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्स। इसके बाद नेक्स्ट इज कार। नंबर 3 इज ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच। नंबर 4 बॉय। नंबर 5 ट्रेन। नंबर 6 ईगल। नाउ टेल मी कि इनके नेम्स के साथ आ यूज्ड होगा या एन यूज होगा। देखिए एक्स, एक्स के साथ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि एक्स का पहला साउंड जो हमें सुनाई दे रहा है वो अलिफ का अ साउंड सुनाई दे रहा है, तो इसके साथ एन लगेगा, एन एक्स। इसके बाद आ कार, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट, इसका नाम था ऑस्ट्रिच, वेरी गुड, ऑस्ट्रिच के साथ भी एन लगा क्योंकि ऑस्ट्रिच का ओपनिंग साउंड आ रहा है, दैट इज
एन ऑस्ट्रिच, शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट अ बॉय, इसके बाद नेक्स्ट अ ट्रेन, एंड द लास्ट वर्ड इज ईगल। तो क्या आएगा? वेरी गुड, दैट इज एन ईगल, शाबाश। तो इसमें हमने यही प्रैक्टिस करनी थी। इसके बाद है नेक्स्ट में हमें पहले पिक्चर्स के नेम देखने को मिल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? टॉप, वॉल, अम्ब्रेला, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, insect, insect, and the last word is stick, stick। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, इनके एक एक नेम को लिखना भी है यहाँ से पिक्चर देख के, और उससे पहले आ एन यूज भी करना है। पहला जो है हमारे लिए एज एन एग्जाम्पल सॉल्व किया गया है आ टॉप। इसके बाद से आगे मैंने सॉल्व किए हुए हैं, दैट इज आ वॉल, वॉल से पहले आ। इसके बाद द नेक्स्ट इज अम्ब्रेला, वेरी गुड। अम्ब्रेला में ओपनिंग साउंड क्या आ रहा है? आ, तो उससे पहले एन लगा, एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस में भी आ साउंड, तो उससे पहले एन ऑक्टोपस, ठीक है, एन ऑक्टोपस। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंसेक्ट, तो एन लगेगा, एन इंसेक्ट। एंड द लास्ट वर्ड इज अ स्टिक। नॉर्मली हम लोगों के यहाँ इसको गलत बोला जाता है स्टिक, दैट इज नॉट स्टिक, दैट इज स्टिक, क्योंकि एस का साउंड क्या है? स, तो हमने इस वर्ड को से स्टार्ट करना है, अ से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, दैट इज स्टिक, अ स्टिक, अ स्टिक। इज इट क्लियर टू यू? इंशाअल्लाह ताला ये आपको क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17। इस पर हमारे पास वर्ड बैंक है। वर्ड बैंक के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, हमने उनकी स्पेलिंग्स को गो थ्रू करना है, देखना है, ताकि अगर हमें नेक्स्ट पेज पर स्पेलिंग लिखने को कहा जाए तो हम लिख सकते हो। द फर्स्ट वर्ड इज बैग, स्पेलिंग B-A-G, बैग। द नेक्स्ट वर्ड इज शार्पनर, S-H-A-R-P-E-N-E-R, sharpener. The next is eraser, E-R-A-S-E-R, eraser. The next word is duster, D-U-S-T-E-R, duster. The next is ruler, R-U-L-E-R, ruler. The next is pencil, P-E-N-C-I-L. Next is chair, C-H-A-I-R, chair. Next word is desk, D-E-S-K, desk. Second last word is blackboard, B-L-A-C-K-B-O-A-R-D, blackboard. And the last word is compass, C-O-M-P-A-S-S, compass. Now let's come to the next page and let's try to solve this page. Page number 18 देखिए आपके सामने इस वक्त मौजूद है। 18 पर आपके लिए एक्टिविटी है रीअरेंज एंड मैच। सबसे पहले आपने इस गलत स्पेलिंग को रीअरेंज करके सही लिखना है। देखिए लिखा हुआ R-S-E-R-A-E, ये तो कोई वर्ड नहीं है, और असल क्या है? इरेजर है, तो आपने लिख दिया R-E-R-A-S-E-R, इरेजर, और इसको मैच भी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है U-D-S-E-R-T, तो ये क्या बनेगा? D-U-S-T-E-R, डस्टर, और इसको हमने डस्टर के साथ पेंसिल से मैच भी कर दिया, ठीक है। थर्ड वर्ड इज बैग,
यहाँ पे GBA लिखा होता है, स्पेलिंग क्या है BAG, बैग। तो हम इसको बैग की पिक्चर के साथ मैच भी कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज SHRCI, ये तो कुछ भी नहीं बनेगा। करेक्ट वर्ड इज CHAIR, चेयर। चेयर वर्ड को उसकी पिक्चर से हमने मैच कर दिया। PRSHENARE, कुछ भी वर्ड नहीं बना। और करेक्ट वर्ड इज शार्पनर, SHARPENER। शार्पनर को हमने उसकी पिक्चर के साथ मैच कर दिया। इन द लास्ट वर्ड इज पेंसिल, PENCIL। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी हमने कर ली सॉल्व। इसके बाद लास्ट एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास सिर्फ 3 लेटर्स हैं और 6 पिक्चर्स हैं। इन 6 पिक्चर्स में से कोई 3 पिक्चर्स होंगी जिनको हमने इन लेटर्स के साथ मैच करना होगा। सबसे पहला बिल्कुल आप सही समझ गए होंगे, फ्लावर। नंबर 2 क्वेल। नंबर 3 मैंगो। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिट नंबर 2 इस वीडियो में कवर कर लिया है। नाउ लेट्स कम टू इकरा जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज बुक 1। इकरा जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज बुक 1 में चलते हैं। मैंने बताया था कि हम आज की वीडियो में A से Z तक दोबारा से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए बुक में हमें पेज दिया गया है, पेज नंबर 33। तो 33 को हमने कंप्लीट करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे स्टेप्स जो हमने रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पेज नंबर 8 और 9 में देखे थे, इनको आप बोलें, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप इन स्टेप्स को, रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, बोलते हुए लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये लेटर्स ड्रॉ करने आ जाएंगे, कैपिटल में भी। तो मेरी तरफ से आपको ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एडवाइस है कि आपने पेज 33 को कंप्लीट करने के लिए पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पर से रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अपर केस के लिए इसको आपने देखना है। और इन रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस को आपने बोलते हुए ही इन लेटर्स को A से लेकर और Z तक कंप्लीट करना होगा। हर एक लाइन के लिए आपके पास कितने 2 लाइंस दी गई हैं। A को आपने 2 टाइम्स लिखना है, फिर B को 2 टाइम्स, C को 2 टाइम्स, D को 2 टाइम्स, E को 2 टाइम्स। लेकिन मैं हमेशा ये बताता हूँ कि आप पहले A, B, C, D, E लिख देंगे रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस को बोलते हुए। फिर उसके बाद आप F, G, H, I, J लिखेंगे रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस को बोलते हुए। Then K, L, M, N, O, then P, Q, R, S, T, then U, V, W, X, Y, Z। उसके बाद से फिर आप दोबारा से A, B, C रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, this is the end of today's video session and I hope inshallah ta'ala you have clearly understood about unit number 2 and vowel and consonants and the usage of a and writing revision of uppercase A to Z। आज की वीडियो अपने ख़त्म को पहुँचती है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आप यूनिट नंबर 2 और उसमें पढ़ाए गए लेसन आर्टिकल्स आ एन का यूसेज पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे अच्छी तरह। और जो एक्सरसाइजेज उस बुक में सॉल्व करने की दी हैं, जो मैंने सॉल्व कराई हैं या पहले से बुक में मैं सॉल्व करके रखी हुई थी, वो सब इंशाअल्लाह ताला आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अपर केस की A से Z तक जो मैंने प्रैक्टिस का रिवीजन आपको बताया है,
इंशाअल्लाह वो भी आप समझ चुके होंगे। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मेरी तरफ से आपको बहुत ताकीद से ये एडवाइस है कि आपने होमवर्क कंप्लीट करना है, पेज 33 हैंड राइटिंग बुक का, और इसके अलावा इकरा इंग्लिश बुक 1 में यूनिट नंबर 2 में जो कुछ काम कराया गया है वो सारा आपको कंप्लीट करना होगा देख देख कर वीडियो से। वीडियो को आप चलते चलते पॉज कर देंगे, जहां आपको काम सॉल्व हुआ नज़र आ जाए आप अपनी बुक सामने रखेंगे और उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व करते चले जाएंगे। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो काम करने में, समझने में, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको उसका फीडबैक बहुत जल्दी दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।